देखिए, जनरल साइंस की ये जो सीरीज है हमने उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रारंभ की हैं जिनमें जीके से संबंधित क्वेश्चंस आते हों। जैसे एग्जाम्पल फॉर बैंक है, एसएससी हैं, रेलवे हैं, पटवारी हैं और एनडीए हैं, एयरफोर्स है, नेवी। इन एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं जीके में सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस से रिलेटेड उनके लिए। लेकिन इसके साथ ही ये सीरीज उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो नीट दे रहे हैं या आईआईटी दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी इसमें से महत्वपूर्ण बिल्कुल क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसमें से भी। यहाँ तक कि आरएएस आईएएस में भी इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसलिए इस लेसन को आप थोड़ा ढंग से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस पर वापस। पिछले वीडियो में हमने जनरल साइंस में दिया था लाइट, स्टार्ट किया था और उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए लाइट पर कि पीछे अपने लिया था एक फॉर्मूला V = n लैम्बडा या C = n लैम्बडा, एक ही बात है। V या C वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का वेग होता है, n फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, लैम्बडा वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य होती हैं। तो यहाँ अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट पर वापस चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग ये होती है। वैसे तो इसकी 2.99 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, लेकिन हम इसको ये मान के चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, आज थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, नीचे ऑब्जेक्ट दिए होते हैं कि निम्न में से वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान सबसे अधिक किस में होता है। पहला ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है निर्वात, निर्वात यानी वैक्यूम। दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है आपसे हवा, एयर। तीसरा ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है आपसे, मान लीजिए आपको जल, वाटर। और चौथा ऑब्जेक्ट दे दिया मान लीजिए स्टील। स्टील को स्टील लिख सकते हैं या फिर इस्पात भी कहते हैं। क्वेश्चन अपना यह है कि निम्न में से वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में ज्यादा होती है, मैक्सिमम किस में होती है, निर्वात में, एयर में, वाटर में या इस्पात में। यही क्वेश्चन आपको साउंड के लिए भी पूछा जा सकता है, ध्वनि के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पूछा जाए तो देखिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है लाइट की वैक्यूम में, निर्वात में। तो पहला ऑब्जेक्ट से होगा वैक्यूम या निर्वात। निर्वात में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में इससे कम, इससे कम इसमें, फिर इससे कम। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ध्यान रखना है कि वेलोसिटी लाइट का मान किस में ज्यादा होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में फिर देखिए दो फैक्टर और है अपने पास, ये और एक ये। लैम्बडा होती हैं वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य। अब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है वेवलेंथ किस में ज्यादा होती है, किस कम होती है, और फ्रीक्वेंसी भी किस में ज्यादा किस में कम होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे और पूछे जा सकते बनते हैं। तो इससे पहले अपन ये देखना है कि देखिए लाइट जो होती हैं रेयर मीडियम से डेंस मीडियम प्रवेश करती हैं। यदि लाइट प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, एंटर करता है रेयर टू डेंसर, तो उसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए कि रेयर टू डेंसर लाइट किस में है, रेयर, यानी रेयर का मतलब होता है विरल, टू डेंसर, डेंसर मीडियम आता है सघन। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पर क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट C जो होती हैं हमेशा डिक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, घटती हैं, डिक्रीज होती है या घटती है, कम होती हैं। रेयर टू डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान कम होता है। तो एक क्वेश्चन यहां बन रहा है कम होता है। तो फिर वेवलेंथ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, एंटर होती हैं, तो उस वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए वेवलेंथ भी रेयर टू डेंस मीडियम एंटर करती है या प्रवेश करती है, तो उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, घटती है, हमेशा ध्यान रखिए।
ठीक, तो इसी प्रकार से फिर आपको फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति एन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रे टू डेंसर मीडियम में लाइट प्रवेश करती है, एंटर करती हैं, तो उसमें इस फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है निकालें तो फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा होगा। पीछे अपन दोनों ने देख लिया कि रे टू डेंसर एंटर होती है लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, यानी वेग भी घटता है, वेवलेंथ भी घटती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, अर्थात लाइट जब रे टू डेंसर मीडियम में जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी का भी चेंज नहीं होती, आवृत्ति का भी चेंज नहीं होती, आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना है। ये आवृत्ति ले लें कि लाइट डेंसर टू रियर सघन माध्यम से वील्ड माध्यम में प्रवेश करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वापस इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एन यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर अपन आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में आप देखिए कि सन से लाइट अर्थ सरफेस तक आती है, तो सन से लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो कितने समय में पहुंचती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी धरातल पर या पृथ्वी सतह तक कितने समय पहुंचता है। इसके 4 ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं। तो 4 ऑब्जेक्ट देखिए, पहला ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं 500 सेकेंड, दूसरा ऑब्जेक्ट देख लीजिए 8 सेकेंड, तीसरा ऑब्जेक्ट देख लीजिए 0.14 सेकेंड, और चौथा ऑब्जेक्ट बन जाता है, बना सपोज करिए ऑल ऑफ अबो, उपरोक्त सभी। 500 सेकेंड, 8 सेकेंड, 0.14 सेकेंड, ऑल ऑफ अबो यानी उपरोक्त सभी। ये 4 ऑब्जेक्ट बन गए। तो ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर रट्टे होते हैं, सीधा से सेकेंड राइट करेंगे 8। अब सही है या गलत है या अपन ये देखते हैं। तो देखिए, जब लाइट जो होती है सूर्य से पहुंचती है तो इसका मतलब अपन ये ध्यान रखना है कि लाइट सूर्य से, सन से अर्थ तक पहुंचती है तो पहले आप देखिए कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट अपन पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सन से अर्थ की मध्य डिस्टेंस कितनी है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखिए कितना डिस्टेंस होता है सन से। इसका अगर डिस्टेंस पता है आपको और वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस अपन मेजर करें तो देखिए इसका डिस्टेंस होता है 1.5 10⁸ किलोमीटर। ये किलोमीटर ध्यान रखना, किलो का मतलब हमेशा ध्यान रखिए 10⁻³ होता है हमेशा। तो उस किलोमीटर मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 1.5 10⁸ इंटू 10⁻³ ये मीटर में चेंज हो गया 8। जोड़ लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 1.5 10⁻11 मीटर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू तो वेग बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, दूरी बटे समय। अपन को समय चाहिए तो टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाए, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस अपन पास कितना वैल्यू पुट करिए 1.5 10⁻11। वेलोसिटी कितनी अपने पास, ये 3 × 10⁸8। इसको सोल्व करिए, दशमलव हटाइए, पॉइंट हटाइए 10, ये 5 से कैंसिल, 8 1 9, ये 9 ऊपर जाएंगे, नीचे प्लस ऊपर से माइनस हो जाएंगे, -9, यानी ये रहेंगे 2 पीछे, अर्थात इसका सोल्यूशन आया 500 सेकेंड। तो सूर्य से प्रकाश अर्थ सरफेस तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट सही होगा, सेकंड नहीं होगा, ध्यान रखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट सही होगा। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं चेंज कर दूं, इसी ऑब्जेक्ट को मैं
चेंज कर देता हूं, यहां चेंज कर दें अपन, यहां सेकंड स्थान पर अपन मिनट लग देते हैं, मिनट, यहां भी मिनट, यहां भी मिनट, सेकंड स्थान पर मिनट कर दे, मिनट है ये, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो अब आंसर सही कौन सा, 4 ऑब्जेक्ट हो गया, अब कौन सा आंसर सही होगा, तो अब ये आंसर सही नहीं होगा। अपन क्या करेगा, ये सेकंड है जबकि मिनट में दिया है आंसर, तो सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन, आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ये ध्यान रखना अपन को। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, पता है आपको। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 60 को नीचे ले जाए, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट हो गया, ठीक। तो यहां अपन को चेंज करेंगे तो 500 इंटू सेकंड स्थान पर 1/60 करिए, यानी 60 से डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दिया। तो अब कितने रहेंगे इसमें, 8, डिवाइड करके देख लीजिए। वैसे तो 8.33 आएगा, 8.33 मिनट आएगा, 8.33 मिनट ये आएगा। लेकिन अपन क्या मानते हैं, 8 मिनट इसको मानते हैं, 8 मिनट, 8 मिनट के बराबर इसमें लगता है। या फिर 8 मिनट, 8 मिनट एग्जैक्ट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड इसका आंसर होगा। अगर 8 मिनट दिया हो तो ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट ये होगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट में आंसर सही कौन सा होगा, अब पहला नहीं होगा, आंसर क्या होगा, दूसरा होगा, सेकेंड आंसर सही होगा। इसमें एक चेंज और कर देते हैं अपन, क्या करते हैं, यहां चेंज कर दें, इसके स्थान पर अपन इसके स्थान पर अपन लिखते हैं आवर, घंटा, घंटा, घंटा या आवर, घंटा कर दे, आवर कर दे। तो अब क्या ऑब्जेक्ट होगा, अब आंसर सही क्या होगा इसका, तो घंटा में चेंज करना है तो इसको आप घंटा में चेंज करिए, ये जो सेकंड है इसको घंटा में चेंज कर लो, चाहे मिनट को घंटा में चेंज कर लो। तो 1 घंटे में देखिए टाइम 500 सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करो, 7 से डिवाइड करो, मिनट को घंटे में चेंज करो, फिर 7 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितने होंगे 5/36। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लग पाएगा 0.14 आवर या 0.138 आता है, तो उसको 0.14 आवर मान सकते हैं। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या सही हुआ, क्वेश्चन वही है, अब ऑब्जेक्ट ये सही हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सारे ऑब्जेक्ट देखने होते हैं, एक ऑब्जेक्ट आंसर नहीं लिखना है आपको, सारे ऑब्जेक्ट देखने। जब आपने रट्टा हुआ क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, सीधा इसको सही कर देते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सही होगा ये, क्लियर। और इसके साथ एक और चेंज कर देते हैं इसमें, इसको सेकंड कर दें, इसको मिनट कर दें और इसको आवर कर दें, घंटा कर दें। अब कौन सा ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा, तो देखिए ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी अब ऑब्जेक्ट आंसर सही, आंसर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, फोर्थ आंसर ऑब्जेक्ट का जो है वो सही होगा। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए और चारों ऑब्जेक्ट दे के आंसर देना है, कोई एक ऑब्जेक्ट आपको रटना नहीं है। तो ये लिए आपने कितना टाइम लगेगा, तो वैसे तो 8 मिनट लगते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट्स में, क्योंकि यूनिट अपना अलग महत्व रखता है, यूनिट बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यूनिट का पता होना चाहिए, ठीक। फिर इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, अगला पॉइंट, जब अपन पढ़ते हैं इसमें तो एक वर्ड आता है अपने पास, एक शब्द है अपने पास, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष,
लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, ये भी कंपटीशन के लिए। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष, तो ध्यान रखिए प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, ये एक यूनिट है यानी मात्रक है। तो इस पर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है, कैसे बनाएंगे? लाइट ईयर यूनिट ऑफ, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चार दे देता हूं। एक तो पहला लाइट का, लाइट यानी प्रकाश का। दूसरा साउंड यानी ध्वनि। तीसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी। चौथा ऑब्जेक्ट समय, टाइम यानी समय। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका यूनिट है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर? तो ध्यान रखिए लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का। किसका होता है? किसका मात्रक है? दूरी यानी डिस्टेंस का मात्रक होता है। ये ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ईयर डिस्टेंस का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है, तो फिर लाइट ईयर प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? व्हाट इज लाइट ईयर, या प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या कहते कैसे हैं? तो सिंपल से ध्यान रखिए, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक, तो इस प्रकार से बन रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो इसका मतलब प्रकाश वर्ष एक डिस्टेंस का मात्रक है। तो एक डिस्टेंस का मात्रक और देख लें अपन इसमें। तो लाइट ईयर में पहले देखिए, तो लाइट ईयर मीटर में चेंज करना चाहे तो कैसे करोगे? इस प्रकाश वर्ष कितने मीटर या कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 10⁻12 किलोमीटर, ये होता है। या फिर मीटर में चेंज करना चाहें तो 10⁻, ये 3 और आ जाएंगे तो 15 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में होगा। 1 लाइट ईयर इन ए प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको भी ध्यान रखोगे कि इनमें रिलेशन क्या है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और देखिए। अब लाइट की चूंकि डिस्टेंस की बात चल रही है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से साथ ही ले लेते हैं अपन। तो देखिए क्या होता है लाइट का सबसे बड़ा मात्रक या यूनिट? लाइट का सबसे बड़ा यूनिट हो जाता है, होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक, 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 पारसेक। ठीक है, पारसेक बराबर कितने मीटर होते हैं या किलोमीटर होते हैं? तो 1 पारसेक, पारसेक बराबर होता है 1 पारसेक 30.8 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और किलोमीटर लेंगे तो 12 कर देंगे। तो 1 पारसेक बराबर इतना होता है। ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ ही इन दोनों में रिलेशन भी पूछा जा सकता है, लाइट ईयर और पारसेक में रिलेशन पूछा जा सकता है कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो देखिए लाइट ईयर का माना पता है, ये आपको पता है। तो 1 पारसेक बराबर, ध्यान रखिए, पारसेक बराबर होता है अपने पास कितना हो जाएगा? ये 3.26 लाइट ईयर, लगभग लाइट ईयर ये होता है। ये पता है आपको, और लाइट ईयर का माने पता है। दोनों एक दूसरे डिवाइड करके निकालना चाहें तो लगभग इतना आएगा। इसका मतलब 1 पारसेक जो होता है लाइट ईयर का 3 टाइम्स होगा लगभग, या लगभग 3 गुना होता है। तो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किसका? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछा जाए क्या होगा? पारसेक होगा। लाइट ईयर और पारसेक में क्या रिलेशन होगा? तो ये रिलेशन ध्यान रखिए, लाइट ईयर का डिस्टेंस के साथ हो गया, पारसेक का डिस्टेंस के साथ, सॉरी मीटर के साथ हो गया। ये अपन को ध्यान रखना है।
ठीक है, इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्टेंस का, दूरी का सबसे छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? तो ये होता है फेब। क्या होता है? देखिए, अपन एक न्यूक्लियर डिस्टेंस करते हैं, नाभिक की साइज देखते हैं, नाभिक साइज फर्मी में ली जाती है, तो इसकी यूनिट होगी फर्मी। ठीक है, तो छोटा मात्रक भी फर्मी होगा, सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। और 1 फर्मी इक्वल टू कितने होते हैं? 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। 15 है, ध्यान रखना, 15 मीटर। एक फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर, 15 मीटर होते हैं माइनस के। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो ये बड़ा मात्रक क्या है, छोटा मात्रक क्या है? ये डिस्टेंस इतनी होती है कि न्यूक्लियस की साइज भी इसमें नापी जाती हैं, और इस डिस्टेंस में या इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसमें लागू नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इतनी कम दूरी होती है इसमें। ये न्यूक्लियस के अंदर ही लागू होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए ही लागू होता है, ध्यान रखना ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक यूनिट और भी होता है जो कि इनसे बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिए, AU, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक ये भी डिस्टेंस का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर होता है 1 पॉइंट लगभग होता है 5 के आसपास, या 96 कर सकते हैं, 10⁻11, 10⁻49 पर 1.5 के आसपास हो जाएगा, 10⁻11 मीटर, या लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर के आसपास इसका मान, लगभग इतना मान होता है। एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर इतना मीटर होता है, यानी एक खगोलीय मात्रक बराबर इतने में 1.5 × 10⁻11 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स, डिस्टेंस पर कुछ यूनिट्स भी आप ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको ये ध्यान रखना है।